আরে এগুলা কি হচ্ছে? हरे कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका जय फिर से और एक ब्लॉग लेके आ चुका। अभी राधा कृष्णन जी के बर्थडे के बाद एक फेस्टिवल्स आ रहे थे, पर मैं एक भी फेस्टिवल्स में ब्लॉग नहीं बनाता क्योंकि माई लाइफ माई रूल। अभी उसके बाद सबसे बड़ा फेस्टिवल दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा उनके बच्चों के साथ 10 दिनों के लिए हम लोगों से मिलने आते हैं। अभी पहले दिन से 5वें दिन तक मैं कोलकाता से सिलीगुड़ी तक सारे पंडाल देख लेता हूँ व्हाट्सएप के माध्यम से। उसके बाद छठे दिन मतलब षष्ठी के दिन मुझे मेरा एक दोस्त फोन करके बोलता है घूमने जाएगा, तो मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। फोन करता है मैं घर से निकल जाता हूँ। उसके बाद हम लोग बाइक में बैठ के छोटे छोटे पंडाल को क्रॉस करते हुए बड़े पंडाल की तरफ चले जाते हैं। उधर मुझे और भी दोस्त मिल जाते हैं, फिर हम लोग उन लोगों के साथ कोलैब कर लेते हैं। उधर पंडाल में घुसते ही हमको दिखाई पड़ता है चारों तरफ सब लोग फोटो खींचने में बिजी हो जाते हैं। पर मेरे दिमाग में चल रहा था ऑक्सीजन के लिए 2-3 पेड़ ले लेता हूँ, पर तभी वॉलेंटियर भैया मुझे देख लेता है, तो मैं जल्दी से माँ को प्रणाम करके उधर से निकल जाता हूँ। उसके बाद सेकंड पंडाल में हम लोग चले जाते हैं। आज छठा दिन था इसलिए थोड़ा भीड़ कम था, नहीं तो इतनी आसानी से घुसने को नहीं मिला। ये देखो हमारे पॉल इधर घर बैठे काम करने वाली अपने फैंस को अपडेट देने के लिए वीडियो बना रहा था। दूसरी तरफ कुछ विदेशी लोग जिन लोगों को बंगला नहीं पढ़ना आता है वो लोग प्रवेश द्वार से बाहर निकल रहा था। फिर हम लोग अंदर घुस जाते हैं। अंदर का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर जयदीप द इंटेलिजेंट बॉय उसका फोटो खींचने को बोलता है, मैं बहुत ही कठिन से उसका फोटो खींच देता। उसके बाद मैं मुंडी घुमाते ही मुझे दिखाई पड़ता है कि आयुष द प्ले बॉय। इतना सारा लड़के देख के नर्वस हो रहा था। उसके बाद हम लोग उधर से निकल जाते हैं अगली पंडाल की। ये भी बाहर से बहुत ही सुंदर लग रहा था और इधर भीड़ भी बहुत ही कम था, पर अंदर जाके हम लोगों को असली बात पता चलता है। इधर वॉलेंटियर्स पंडाल की टीआरपी बढ़ाने के लिए थोड़ा करके लोग घुसा रहा था। फिर बहुत देर खड़े रहने के बाद हम लोगों की भी बारी आ गई। मैं घुसते ही माँ की दर्शन कर लेता हूँ। उसके बाद पवन देव से मिलने चला जाता। फिर पता नहीं कहाँ से गोबर की बदबू आ रहा। पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ये तो गोबर ही आया। आपको लग रहा होगा ये मेरा दोस्त का नाम गोबर क्यों? देखो गोबर तो बहुत काम में आता है, पर है तो वो टट्टी ही ना, ये भी वैसे। उसके बाद उधर से हम लोग निकल जाते हैं। उसके बाद उधर से निकल के हम लोग शीतलावली मंदिर होके जब निकलने लगता है तभी हमारे गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। पंचर ठीक करते करते 2-3 घंटे चला जाता है। हम लोगों का तो एकदम 12 बज गया था, असली में भी तभी 12 बज रहा था। अभी पंचर ठीक करने के बाद हम लोग जब निकलने लगता है तभी मेरे जेरोक्स कॉपी का दोस्त का एक फोन आ जाता है उसका गाड़ी ठीक करने के लिए। अभी उधर जाके हमारे जयदीप द मैकेनिक बॉय अपना जादू दिखा के गाड़ी को ठीक कर। उसके बाद हम लोग उधर से निकल जाते हैं। फिर सब लोगों को लग जाता है। मैं तो बाहर का खाना नहीं खाता इसलिए मैं सबको बाय करके उधर से चला जाता हूँ अपने घर। और फिर अगला दिन था 7वां दिन। 7वें दिन को मैं धोनी के नाम करके स्किप कर देता। उसके बाद था 8वां दिन मतलब अष्टमी के दिन। सुबह सुबह हम लोगों को अंजलि देना था, तो मैं पंजाबी पहनकर अंजलि देने चला जाता। अभी अंजलि देने के बाद मैं गोबर को फोन करके पूछता हूँ निकलेगा क्या? फिर वो बोलता है हाँ निकलूंगा। इसलिए मैं वेट करने लगता हूँ, पर धोखेबाज गोबर और लोगों के साथ घूमने निकल गया था। एक्चुअली में गोबर बहुत काम में आता है, पर एक गोबर तो कभी कभी काम। फिर हमारे रेलवे के बेटे का फोन आ जाता है। वो बोलता है रात को घूमने जाएगा क्या? मैं बोलता हूँ जाओ। तो फिर वो बोलता है रेडी होके रहना, मैं फोन। उसके बाद मैं तैयार होके बैठा रहता हूँ। फिर जब वो फोन करता है मैं घर से निकल जाता हूँ। उसके बाद हम लोग बाइक में बैठ के जयदीप द मैकेनिक बॉय के घर के सामने वाले पंडाल में चले जाते हैं। जयदीप द मैकेनिक बॉय वसूली कर रहा था, जो लोग अभी भी चंदा नहीं दिया था उन लोगों। फिर जयदीप द मैकेनिक बॉय की वसूली को अप्रिशिएट करते हुए हम लोग उधर से निकल। फिर हम लोग चले जाते हैं भूतनी घाट की तरफ। भूतनी घाट जाते जाते एक पंडाल दिख जाता है, हम लोग थोड़ा उधर भी घुस जाते हैं। वहां पर थोड़ा प्रसाद खा के उधर से निकल जाते हैं। उसके बाद हम लोग बाइक में बैठ के फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये जो हम लोगों के बीच में देख रहे हो इनका नाम है नीरज भैया। ये भी हम लोगों के साथ ही अभी हम लोग आ जाते हैं भूतनी घाट के बाजार। इधर साथ साथ 2-2 पंडाल था। हम लोग पहले एक पंडाल में जाते हैं, उधर दुर्गा माँ की दर्शन करते हैं, फिर निकलने जाते हैं। तभी देखते हैं कि इधर बहुत ही अच्छे से प्रोग्राम हो रहा है। उसके बाद दूसरे पंडाल में जब हम लोग जा रहे थे तभी मेरा मुलाकात हो जाता है सिंह को। इनको तो आप लोग पहले से ही पहचानते हो। उसके बाद हम लोग इस पंडाल के भी अंदर चले जाते हैं। अंदर का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैं तो एकदम गुलाबी हो गया। फिर माता के दर्शन करने के बाद हम लोग जब निकलने लगता है तभी हम लोगों को दिखाई पड़ता है हमारे फेमस प्रीतम द स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे, तो हम लोग थोड़ा परफॉर्म को एंजॉय कर लेते हैं। उसके बाद उधर से निकल जाते हैं। पर तभी हमारे रेलवे के बेटे को भूख लग जाता है, इसलिए हम लोग चले जाते हैं उसके फेवरेट पान वाले। उसके बाद वो एक बड़ा सा पान लेके अपने मुंह पे घुसा लेता है, अपने भूख को शांत कर देता है। उसके बाद हम लोग बाइक में बैठ के आगे बढ़ने। अभी हम लोग चले जाते हैं एसएसबी कैंप। उधर मेरे एक टीचर से मेरी मुलाकात हो जाता है। उसके बाद एसएसबी कैंप वाले ठाकुर को दर्शन करने के बाद हम लोग उधर से भी निकल जाते हैं। फिर हम लोग थोड़ा बाहर के पंडाल्स को देखने के लिए चले जाते हैं। अभी कुछ बच्चे वाले फैंस मुझे पहचान लेते हैं, इसलिए बास के पीछे से मेरे तस्वीर खींचने लगता है। फिर मैं उन लोगों को बाय करके आगे चला जाता हूँ। पता नहीं ये कौन सा जगह आया है। हम लोग इधर आते ही ट्रेन की वजह से हम लोगों को थोड़ा रुकना पड़ा। उसके बाद ट्रेन के जाने के बाद हम लोग आगे बढ़ने लगे। पंडाल के अंदर जाते ही देखा इधर भी प्रोग्राम हो रहा है। इधर ये जो बच्चा देख रहे हो बहुत देर से नाच नहीं रहा था, क्योंकि इसका फेवरेट सॉन्ग ये लोग नहीं लगा रहा था। उसके बाद जब इसका फेवरेट सॉन्ग लगा देता है तो ये नाचने लगता है। आप लोग भी सुनिए इसके फेवरेट सॉन्ग।
ये है आजकल के बच्चे। अभी हम लोग इस बच्चे को इग्नोर करते हुए माँ दुर्गा को दर्शन करके उधर से निकल जाते हैं। फिर हम लोग छोटे छोटे पंडाल को देखते हुए आगे बढ़ने लगते। उसके बाद हम लोग एक भूतिया गली से चले जाते हैं एक पंडाल की तरफ। उधर का माहौल एकदम भयानक था, उधर बिजली भी चला गया। फिर माता के दर्शन करते ही बिजली आ अभी मैं थोड़ा हवा खा लेता हूँ। हवा खाने के बाद हम लोग चले जाते हैं सामने वाले स्टेशन में जाते ही हम लोगों को थोड़ा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखने को मिलता है, तो हम लोग जल्दी से उधर से निकल जाते हैं। अभी निकलने के बाद और भी छोटे छोटे पंडाल देखते देखते हम लोग आगे बढ़ने लगते। पर ऐसे छोटे छोटे पंडाल देखते देखते एक ऐसा पंडाल देख लिया, मतलब पंडाल तो नहीं है, वो एक मंदिर ही है। वहाँ का प्रतिमा इतना सुंदर था कि मैं तो बेहोशी होने वाला था, पर मैं खुद को रोक लेता हूँ। पर मेरा दोस्त कॉकरोच भाई अपने आप को रोक नहीं पाता, वो बेहोश हो जाता है। फिर कॉकरोच भाई को उधर छोड़ के हम लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अभी हम लोग चले जाते हैं मुक्तिपाड़ा की तरफ। दुर्गा पूजा में आप लोग मुक्तिपाड़ा में डांस नहीं किया तो क्या, इसलिए हम लोग इधर आके थोड़ा डांस करके जब हम लोग थक जाते हैं थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से नाचने के बाद हम लोग सब अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। रेलवे का बेटा मुझे जहाँ से पिक किया था उधर ही मुझे छोड़ देता है। उसके बाद हम लोग घर चले जाते हैं। अभी अगले दिन मतलब नवा दिन को मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि मुझे दिन मतलब विजयदशमी में बहुत ही नाचना था, तो मेरे एनर्जी को बचाने के लिए मैं नवा दिन भी स्किप कर देता हूँ। अभी 10वां दिन मतलब दशमी के दिन, जिस दिन माँ हम लोगों को छोड़ के जाने वाला था, दिल में तो बहुत ही दुख था, पर माँ को दुखी दुखी विदाई करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नाचने के लिए रेडी हो जाता। तभी गोपाल का फोन आ जाता है तो मैं घर से निकल उसके बाद हम दोनों मिलके आयुष द प्ले बॉय के घर चले जाते हैं। आयुष द प्ले बॉय जब तक रेडी हो रहा था हम लोग उसके घर में थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं कॉलेज पड़ा की पंडाल के सामने। उधर तो सब लोग डीजे लाया था और बहुत लोग नाच भी रहे। ये जो डीजे वाला गाड़ी चला रहा था ये मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है, इसका नाम है रेजाऊ। और जब हम लोग आगे बढ़ने वाले थे तभी हमारे इंद्रदेव रोने लगे। उनका रोना इतना बढ़ गया था कि हम लोगों को रोकना पड़ा और हम लोग थोड़ा साइड में जाके खड़े रहे। फिर उनका रोना जब थोड़ा कम हो गया तब हम लोग निकल के फिर से आगे बढ़ने लगे। उसके बाद हम लोग नाच नाच के आगे बढ़ ही रहे थे कि मेरा मुलाकात हो जाता है भूती आंटी मेरे कान में आके बोलता है कि माँ काली इसका। मैं भूती आंटी को बोलता थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। उसके बाद मैं आगे बढ़ने लगा। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं मेले में। हमें मेले में बहुत ही भीड़, सारे पंडालों के ठाकुर इधर रखा हुआ, माँ दुर्गा के प्रतिमा को सब लोग विसर्जन कर। और इधर बेरोजगारी इतना बढ़ गया था कि मेरे सारे दोस्त ब्लॉग बना रहे थे। उसके बाद हमारे सर कम बिट्टू दा से मुलाकात हो जाता है। बिट्टू दा को हम लोग सब नमस्कार के साथ एक सेल्फी खींच लेते हैं। और फिर मेरा मुलाकात हो जाता है लाला दा बेस बॉय से, जो कि अपने स्पीकर को बारिश से बचाने के लिए एक कवच माथे पे पहना हुआ था। फिर हमारा आयुष द प्लेबर और जोकर खाने लगता है फुचका। अभी फुचका खाने के बाद मेरे कुछ दोस्त पेड़ों की तरह कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए चले जाता है दूसरी तरफ, और मैं और आयुष द प्लेबर चला जाता हूँ जलेबी। फिर उधर मुलाकात हो जाता है हमारे कंप्यूटर वाली मैम के साथ। हमको हम लोग प्रणाम करके एक जलेबी खिला देते हैं। उसके बदले में मैम हम लोगों को 100 रुपया देता है। अभी इस 100 रुपया का मिलने की खुशी में मेरा दिल गार्डन हो जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले मेरे दोस्त आ जाते हैं। फिर हम लोग टोटो में बैठ के चले जाते हैं घर की तरफ। अभी ऐसे ही जैसे तैसे 10 दिन गुजार जाते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा दुर्गा पूजा तो कब का चला गया, अभी क्यों ब्लॉग छोड़ रहा है। एक्चुअली देखो मेरा टाइम एकदम ठीक ही है, मैं सीरियल के टाइम के हिसाब से चलता हूँ। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करेगी, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो कर ही लेना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पर सीरियल के टाइम के हिसाब से। राधे राधे।